हेलो बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो इसमें आप लोग बुक का हेल्प लेना, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्फीयर हैव चार्ज गिवन है। ठीक है, चार्ज गिवन है Q1 is equal to 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and Q2 is equal to 3 into 10 raised to minus 7 coulomb। डिस्टेंस गिवन है R is equal to 30 सेंटीमीटर। देखो चार्ज गिवन है Q1 और Q2, दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस गिवन है। जैसे ये चार्ज Q1 और ये Q2 कितने डिस्टेंस पे है, तो 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। पूछ रहा है इसमें जो फोर्स कितना होगा, ये इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला याद रखना है सारे इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दो चार्ज के बीच का फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, तो फोर्स F इज इक्वल टू K क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और K की वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है ना, Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7, Q2 कितना है, Q2 है 3 इंटू 10⁻⁻7, तो 3 इंटू 10⁻⁻7 और R कितना है, R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। तो हम लोग सारे जो चार्ज है ऐसे सिस्टम में है, तो इस R को भी किस सिस्टम, ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे सिस्टम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है ना, क्योंकि 0.3 मीटर कैसे होगा 330/100, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 मीटर। तो R हो गया 0.3 मीटर। ठीक है ना, और ये कैलकुलेट आपको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए कैलकुलेट आप लोग करना है। ठीक है ना, तो फोर्स कैलकुलेट कर लेना, आंसर एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 1.2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज गिवन है, स्फीयर है एक स्मॉल स्फीयर 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, दूसरा स्फीयर एक जिसपे चार्ज है माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F 0.2 न्यूटन लग रहा है। What is the distance between the two sphere? What is the force on the second due to the first? ठीक है ना, तो फर्स्ट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ये दो स्फीयर है, एक पे चार्ज है 0.5 माइक्रोकूलम, तो 0.4 माइक्रोकूलम। तो A पे 0 माइक्रोकूलम कितना होता है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब B पे कितना है, दूसरा स्फीयर पे कितना है -8 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम। और डिस्टेंस हमें ये कंसीडर कर लीजिए, डिस्टेंस है R गिवन है, ये R कैलकुलेट करना है। तो कौन सा कूलम्बिक फोर्स यहाँ गिवन है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, तो फोर्स हो गया, यहां से कैलकुलेट करेंगे
ठीक है ना। तो आर हमें कैलकुलेट करना है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इधर आर स्क्वायर इधर है तो फोर्स डिवाइड में हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन ये फोर्स। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर इक्वल टू फोर्स नीचे आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन फोर्स। तो आर स्क्वायर इक्वल टू के की वैल्यू फिर गिवन है, के इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, Q1 और Q2 दोनों चार्ज गिवन है। तो ये Q1 ले लेते हैं, Q1 और ये Q2, ठीक है। तो आर के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 0.4 इंटू 10⁻⁶, Q2 0.8 इंटू 10⁻�6, और ये फोर्स कितना गिवन है, फोर्स गिवन है 0.2, तो फोर्स 0.2 न्यूटन गिवन है। तो ये कैलकुलेट करोगे आर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। अब पूछ रहा है जो फोर्स क्या होगा इसमें, फोर्स इसी में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, डिस्टेंस तो आ गया। सेकेंड में पूछा व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, तो सेम फोर्स लगाएगा ना, जितना देखो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा इन दोनों का, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो दोनों में किस नेचर का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, और कितना एक दूसरे कितना फोर्स लगाएगा 0.2 न्यूटन, ठीक है ना। तो डिस्टेंस आ गया, अब फोर्स दोनों सेम फोर्स लगाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर थर्ड 1.3, ये रेशियो हमें चेक करना है, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो चेक करना हमें इस डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, जो तो डायमेंशन लेस चेक करते हैं तो हम इसका पहले लिखते हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते थे, ये क्या के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज ए वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जी इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड एम इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी इज ए मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। तो अब देखो इसका यूनिट देख लेते, यदि यूनिट लेस होगा तो डायमेंशन लेस होगा, ठीक है ना। तो के की वैल्यू क्या होता है, के की यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ई है चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू क्या, यूनिट क्या होता है, कूलम, तो स्क्वायर है तो कूलम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय जी जे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास दोनों तो मास ही है ना, तो मास क्या मास स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होंगे बताओ, यूनिट लेस होंगे, यूनिट लेस होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये डायमेंशन लेस भी हो जाएंगे, ये डायमेंशन लेस, ठीक है। यूनिट लेस होंगे तो डायमेंशन लेस भी हो जाएंगे। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है, ये तो पहले चेक करने के लिए पूछ रहा है जो ये क्या डायमेंशन लेस है कि नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस है। इसी में पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो के की वैल्यू, इसी में इसका हमें क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, जो मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये देखते हैं के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ स्क्वायर कर देते हैं। और जी जे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻11, ठीक है ना। एम इज ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻27 kg में है सब। तो ये अब कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।